Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the frequency of incident light falling on a photosensitive metallic plate is doubled. Then the kinetic energy of the emitted photoelectrons is ठीक है emitted photoelectrons की आपको यहाँ पर kinetic energy बतानी है ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए क्या लिख लीजिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ओके आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको क्या बताती है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है कि जो आपका के मैक्सिमम होता है ये किसके इक्वल होता है आपका एच न्यू माइनस आपका वर्क फंक्शन फाइ नॉट लिख लेता हूँ ठीक है। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन फाइ नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड के मैक्सिमम इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है। अगर कोई लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट करती है ठीक है तो उससे क्या होता है वो एनर्जी जो फोटोन होता है वो अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन देखिए बिना किसी से कॉलिजन के मैक्सिमम कब होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी से अंदर किसी भी आयंस से क्या करेगा कोलाइड नहीं करेगा या फिर किसी बॉन्ड से कोलाइड नहीं करेगा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे हम के मैक्सिमम बोलते हैं ठीक है। तो देखिए हम देखिए कोई भी एनर्जी देते हैं मान लीजिए आपने कोई लाइट इंसिडेंट करी जिसकी एनर्जी कितनी है आपकी एच न्यू के इक्वल है ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या करेगी कुछ पार्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आएगा इससे बाहर निकालने के ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन हर मेटल का फिक्स होता है ठीक है जिसको हम एच न्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है। तो वर्क फंक्शन है तो कुछ एनर्जी इस फॉर्म में जाएगी और जितनी एनर्जी बची वो फिर किसकी फॉर्म में जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है। और के मैक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ मैक्सिमम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि देयर इज नो कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी को रिसीव किया ठीक है और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल गया बिना कोई कॉलिजन किए तो उस कंडीशन में मैक्सिमम किया होगा ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ देखिए टोटल एनर्जी एच इंसिडेंट थी ये कहाँ कहाँ गई पहले तो इससे बाहर निकालने में फाइ नॉट प्लस जितनी बची वो आपकी के मैक्स में चलेगी। अब यहाँ से मैंने के मैक्स को ये लिख लिया ठीक है। तो दिस इज अवर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब बोल रखा है फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा ठीक है। अब बच्चों देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर लेते हैं इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए पहले ये सिचुएशन थी। अब आपकी नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मान लीजिए मैंने इसको के डेस मैक्स बोल दिया फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया आपको न्यू की जगह आप टू एच न्यू लिख लीजिए माइनस फाइ नॉट वर्क फंक्शन तो बच्चों मेटेरियल की प्रॉपर्टी है ना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको आप इक्वेशन टू बोल दो ठीक है। अब देखिए के डेस मैक्स की वैल्यू आपको बतानी कितना फर्क पड़ेगा टू टाइम्स एच न्यू को इक्वेशन वन से क्या लिख सकते हैं देखिए के मैक्सिमम प्लस फाइ नॉट लिख सकते हैं ठीक है। मैं इस फाइ नॉट को लेफ्ट साइड लेके चला गया ठीक है माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से फाइ नॉट के इक्वल तो उसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका टू के मैक्स और टू फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट करेंगे तो प्लस फाइ नॉट के इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जो आपकी के प्राइम यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाले का टू टाइम्स से भी थोड़ा ज्यादा है फाइ नॉट आपका ऑलवेज प्लस ही होगा ना वर्क फंक्शन नेगेटिव थोड़ा हो सकता है ठीक है। तो ये टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी से भी थोड़ी ज्यादा ही होगी ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ द अर्लियर वैल्यू दिस इज रॉन्ग डबल से भी थोड़ी ज्यादा हो रही है अनचेंज दिस इज अगेन रॉन्ग मोर देन डबल तो ये वाला ट्रू होगा लेस देन डबल ये रॉन्ग। तो बच्चों उसको सी ऑप्शन सॉरी हाँ सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या आ गया इसका बच्चों ट्रू है कौन सा ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो